दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 फरवरी 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में एक विशेष सूचना आप सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, हमारे देसी में एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो जो बद्री नारायण तिवारी था, बद्रीनाथ तिवारी, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम का मास्टरमाइंड जिसे सामान्य लोग कहते हैं, लेकिन वो केवल बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम का मास्टरमाइंड नहीं है। ये बीएन तिवारी, ये जितने भी प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर ठगी स्कैम्स हुए हैं देश भर में, चाहे वो बाइक बोर्ड का हो, हेलो टैक्सी का हो, टॉप राइड का हो, स्ट्रीट हॉक्स का हो, वाया इंडिया का हो, अपना हमारी सवारी का हो, हमारे वाहन का हो, गो बाइक का हो, गो राइड का हो, गोवे का हो, हेलो राइड का हो, ये जितने भी हैं ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन से जुड़े हुए जो ठगी प्रकरण हैं, जिनमें बाइक को, टैक्सी को चलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी हुई, या कार, फोर व्हीलर वाहनों के नाम पर ठगी हुई, प्रधानमंत्री के स्वरोजगार मिशन के नाम पर, इन तमाम स्कैम्स के पीछे जो व्यक्ति था, जिसने बहुत सारी फर्जी कंपनियां बनाई, बहुत सारे एमडीज और डायरेक्टर्स और मैनेजर्स को हायर किया, और ये पूरा प्लान भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मिलकर के जिसने बनाया, वो व्यक्ति था बीएन तिवारी, जिसकी पहुंच प्रधानमंत्री तक थी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठता उठता था, खाना खाता था, मौज मस्ती करता था, और उससे ऐसा लगता था कि वो हमेशा हमेशा के लिए कानून की गिरफ्त से बचा रहेगा। कानून कभी उसे जेल के सींचों में कैद नहीं कर पाएगा, चूंकि वो धन पशु तो था ही, सातिर माइंड भी था, और दूसरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और कितने ही बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके मधुर संबंध थे। दोस्तों, आज उस बद्रीनाथ तिवारी को आर्थिक अपराध शाखा और एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। वो कानून के शिकंजों में फंस गया है। उसके जितने भी सोर्सेस थे, जितनी उसकी ताकत थी, मनी की, मीडिया की, माफिया की, उस सारी ताकत को ध्वस्त करते हुए पुलिस ने इस महाठग मास्टरमाइंड बीएन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि मैं सबको पहले भी बताता रहा हूं कि कानून दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई आईपीएस हो, कोई भी हो, यदि वो ठग है या किसी ठग से उसकी मिली भगत है और वो बचना चाहेगा या किसी ठग को बचाना चाहेगा, तो वो उसे बहुत लंबे समय तक बचा नहीं पाएगा। आज जो हमने आज से 2 साल पहले कहा था कि बद्रीनाथ तिवारी भी एक दिन कानून के शिकंजे में होगा और उसे भी अपनी अंतिम सांसें जेल के सींचों में गुजारनी पड़ेंगी, अब वो स्वप्न साकार होता हुआ दिख रहा है। तमाम राजनीतिक और सत्तारूढ़ दबावों को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस बीएन तिवारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, और उससे बहुत सारी पूछताछ अभी होनी है और खुलासे होने हैं बहुत सारे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि इस बद्रीनाथ तिवारी ने कितनी फर्जी कंपनीज बनाई और उनमें कितने लोगों को ठगा, और वो पैसा कहाँ कहाँ इसने इन्वेस्ट किया। ये तमाम चीज़ें जांच का पहलू हैं, बहुत लंबी जांच प्रक्रिया चलनी है, और ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। एक ना एक दिन बद्रीनाथ तिवारी जिस तरह से अरेस्ट हुआ है, उसी तरह से तमाम वो लोग भी कानून के शिकंजे में फंसेंगे, जिन्होंने भी बद्रीनाथ तिवारी, संजय भाटी जैसे लोगों को संरक्षण दिया, इनके मार्फत देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों को ठगा, और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय नागरिकों के साथ ठगी हुई। लगभग 20 करोड़ भारतीयों के साथ बारी बारी से भिन्न भिन्न नाम से अलग अलग कंपनीज बना करके ठगी हुई हैं, और हमारे 1200 से ज़्यादा तो सैनिक भाई इन ठगी स्कैम्स में फंस जाने के कारण, अपनी मेहनत की कमाई डुबो देने के कारण
आत्महत्या कर चुके हैं, कितने ही आत्महत्या के कगार पर हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं पहले कहता रहा हूं, आज पुनः कहूंगा कि किसी भी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कानून इतना कमजोर नहीं है। कानून कमजोर तब हो जाता है जब कानून को जगाने वाले लोग यानी शिकायतकर्ता और विक्टिम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं, अपने साथ घटी आपराधिक घटनाओं को भूल जाते हैं और वो शासन प्रशासन से गुहार लगाना बंद कर देते हैं। जो भी लोग सत्य के लिए, न्याय के लिए लड़ते हैं, कानून उन्हें एक न एक दिन जीत अवश्य दिला देता है। इसलिए तमाम साथियों को अपनी कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि बगैर कानूनी लड़ाई लड़े आपकी जो मेहनत की कमाई इन ठगों ने हड़पी है वो आपको वापस मिलना बड़ी असंभव सी है। आपकी ये जो मेहनत की रकम डूबी है इन तमाम स्कैम्स में, चाहे वो बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, गो बाइक हो, गो राइड हो, वाया इंडिया हो, मशरूम इंडिया हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, फ्यूचर मेकर हो, कैची पिक्सल हो, जेसीबी हो, जो भी हैं ये जितने भी हैं, हमारा वाहन हमारी सवारी, लेना देना, अटर पटर, जेबीसी पेबीसी, ये जितने भी ठगी स्कैम्स हुए हैं, इनमें जितने भी लोगों की रकम डूबी है, मेहनत की कमाई, वो तमाम लोगों को वापस मिलेगी, बशर्ते आप सब लोग कानून के माध्यम से अपनी लड़ाई को निरंतर रखें, जारी रखें। दोस्तों, इसी वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको 2-3 जरूरी बातें और बताना चाहता हूं कि बीएन तिवारी के बाद अब जो अगला टारगेट है, हमारा अगला जो लक्ष्य है, वो एक सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है, भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी, अब उसकी गिरफ्तारी के लिए और उसके साथ जो ये दर्जनों आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं और कई सारे सांसद हैं, विधायक हैं, फिल्मी कलाकार हैं, खेल की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं और कई बड़े नाम हैं जो इन तमाम ठगी स्कैम्स में संलिप्त रहे हैं, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करवाना, कानून के शिकंजों के पीछे पहुंचवाना और आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम को आपको वापस दिलवाना हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप तमाम लोगों का निरंतर जागरूक रहना, निरंतर लड़ना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि आप अकेले अकेले लड़िए। दोस्तों, अकेले अकेले लड़ने से आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत मेहनत खर्च करनी पड़ेगी, बहुत समय व्यर्थ करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस तरह के ठगों की साजिश का शिकार ना हो। जो ठग ये प्रचार करते हैं कि सब अपनी अपनी अलग अलग कानूनी कार्रवाई करें, वकीलों के मार्फत करें। बाइक बोट टैक्सी स्कैम हो, चाहे हेलो टैक्सी, चाहे साइंस सिटी, चाहे राधा माधव, चाहे फ्यूचर मेकर, चाहे कैची पिक्सल, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन का, चाहे वाई इंडिया का, चाहे स्ट्रीट हॉक्स का, चाहे कोई अन्य स्कैम्स, बहुत सारे दर्जनों स्कैम्स को लेकर के ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आप सबकी ओर से सामूहिक लड़ाई लड़ रही है। 24 मार्च 2021 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में बाइक बोट टैक्सी स्कैम की रिकवरी रिट पटिशन पर सुनवाई है। निश्चित रूप से हाई कोर्ट का फैसला बाइक बोट टैक्सी स्कैम पीड़ितों के पक्ष में आएगा। आपका पैसा मैं ब्याज के आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी लिस्ट होने वाला है, जो सीबीआई की डिमांड को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर रखा है कि बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड स्कैम में तीनों में सीबीआई इंक्वायरी हो, सीबीआई इसमें फ्रेश मुकदमा दर्ज करे, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत दर्ज करे, ताकि तमाम लोगों का पैसा जल्दी से जल्दी उनको 180 वर्किंग डेज में वापस मिल सके। दोस्तों, हमने जो ये ऑनलाइन रिट पिटीशंस बनाए हैं, बहुत सारे मेल ड्राफ्ट किए हैं, यूट्यूब चैनल बनाया है, फेसबुक आईडीज हैं, फेसबुक पर पेज हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, टेलीग्राम पर हैं, यानी जो भी माध्यम हमारे पास हैं इस लड़ाई को लड़ने के, उन तमाम माध्यमों पर आपको सक्रिय होना है, अपनी लड़ाई को लड़ना है, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेनी है। क्योंकि जब तक आप यूनियन के साथ नहीं जुड़ेंगे, यूनियन बनाकर नहीं लड़ेंगे इन ठगों के खिलाफ, तब तक आप इन ठगों पर अपना शिकंजा कस नहीं पाएंगे, आप अपनी डूबी हुई रकम आसानी से ले नहीं पाएंगे। अकेले अकेले लड़ेंगे, बहुत लंबा समय गुजरेगा, बहुत चप्पलें आपकी घिस जाएंगी, बहुत सारा धन आपको व्यर्थ करना पड़ेगा और फिर भी
आपको उतनी जल्दी आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा जितनी जल्दी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से आपका पैसा मिल जाएगा। अब हमारे जो अगले टारगेट हैं वो सबको क्लियर हैं, रोजाना हम बताते रहते हैं और विस्तृत जानकारी इस प्रकरण पर आज रात को 9 बजे मैं फेसबुक लाइव पर दूंगा। इसके अलावा आप तमाम लोगों से मैं 2 अपील करूंगा कि एक तो तमाम साथी हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को, जागो भारत को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप तक ताज़ा अपडेट पहुंचती रहे। दूसरा, तमाम लोग हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करेंगे। तीसरा, तमाम लोग मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर जाकर के फॉलो करेंगे। फेसबुक पेज है हमारा ठगमुक्त भारत का, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान का, उस पर तमाम लोग जुड़िए। और जो शाम को मैं 9 बजे रात को आज लाइव होकर इस प्रकरण पर, तमाम ठगी प्रकरणों पर विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा, कैसे इन तमाम ठगों को जेल के सीखचों के पीछे पहुंचाया जा सकता है और किस तरह आपकी डूबी हुई रकम को आपको जल्दी से जल्दी वापस दिलवाया जा सकता है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करनी है, इसलिए आज तमाम लोग रात को 9 बजे मेरे फेसबुक लाइव पर मुझसे जुड़ेंगे, अपने प्रश्न करेंगे और जो सूचना मैं उपलब्ध कराऊंगा उन सूचनाओं को ग्रहण करके जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी अपनी कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं की हैं, इन ठगों के खिलाफ अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करें, यूनियन से जुड़ें। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस सब इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होंगे। आप वहां से व्हाट्सएप नंबर लेकर, ईमेल लेकर के अपनी डिटेल, अपना क्लेम, अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं। हम आपकी उस शिकायत को, आपके उस क्लेम को ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष और जो भी सरकारी एजेंसीज हैं जिन्होंने आपका पैसे का वापसी का मैकेनिज्म बनाना है, जहाँ से आपका पैसा वापस मिलना है, वहाँ तक आपकी आवाज़ को पहुँचाएंगे। क्योंकि एक बात आप तमाम लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अब ठग आपका पैसा वापस करेंगे। अब आपकी लड़ाई ठगों के साथ नहीं है, अब लड़ाई आपकी सरकार के साथ है। चूंकि सरकार ने अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है और सरकार ने ही आपका पैसा वापस करना है, तो सरकार के समक्ष आपका दावा प्रस्तुत होना बहुत आवश्यक है। जब तक आपका दावा सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा, सरकार को कोई स्वप्न नहीं आएगा, सरकार को नहीं पता कि कितना पैसा किसका किस कंपनी में डूबा है। इसलिए तमाम लोग अपनी आवाज़, अपनी शिकायत सरकार तक अवश्य पहुंचाएं। स्वयं पहुंचा सकते हैं, स्वयं पहुंचाएं, मुकदमे के मार्फत पुलिस के थ्रू पहुंचवा सकते हैं, पुलिस के थ्रू पहुंचवाएं। नहीं तो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आपके पास सबसे उत्तम और सरल माध्यम है, जहां बहुत मामूली से पैसे में केवल यूनियन की मेंबरशिप फीस देकर के आप अपनी लड़ाई को सामूहिक रूप से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। जो लड़ेंगे वो जीतेंगे दोस्तों, ये निश्चित है, ये तय है। जो सत्य और न्याय के लिए लड़ते हैं उन्हें संसार की कोई भी शक्ति कभी हरा नहीं सकती। भले ही कोई कितना भी बड़ा ठग हो, कितने भी बड़ी पद पर बैठा हो, वो ठग है, उसने आपकी मेहनत की कमाई को हड़पा है, तो उसका अंजाम वही होना है जो संजय भाटी का हुआ है, जो आज बद्रीनाथ तिवारी का हुआ है, जो करण पाल का हुआ है और अन्य लोगों का हुआ है। सबका वही होना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।